लेकिन उसके हैं एक बेटा, एक बेटी और एक उसकी वाइफ भी है। उन तीनों के अकाउंट में 1,05,750 रुपए टोटल उसने डाल दिए और इस प्रकार से इन्वेस्ट किया, तीनों के अकाउंट में इतना इतना पैसा डाला है कि 3, 4, 5 साल के बाद उन्हें सेम ब्याज मिलेगा। तो आपसे पूछे वाइफ को कितना पैसा इन्वेस्ट किया वाइफ के नाम पे, आप ये बात जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। यही बात है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वाइफ, बेटा और बेटी के नाम पर पैसा इन्वेस्ट किया, ब्याज की दर सेम है, तीनों को जो ब्याज मिल रहा है ब्याज की दर सेम है, 5% पर एनम ब्याज की दर सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली डिपेंड किस पे करेगा, प्रिंसिपल गुणा टाइम के प्रोडक्ट पे। अब आप मुझे बताओ, तीनों से ही सेम ब्याज मिलता है। अगर तीनों को सेम ब्याज मिलता है, दो संख्याओं का प्रोडक्ट सेम है, तो इसका मतलब प्रिंसिपल जो होगा मेरे प्यारे भाई, वो टाइम के रेशियो का रिवर्स होगा। समझ में आई? यानी कि सन, डॉटर और वाइफ को जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है, जो इन्वेस्टमेंट है मेरे प्यारे भाई, जो निवेश है, उसका रेशियो जो होगा टाइम का उल्टा कर देंगे। कितने टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट किया? 3, 4, 5 साल के लिए, तो 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर, हमें बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। तो 3, 4, 5 एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 60 से गुणा, तो 20, 15, 12 आ जाएगा। तीनों के अकाउंट में इस हिसाब से पैसा डाला है, 20, 15, 12। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ सर। टोटल पैसा इन्वेस्ट किया 1,05,750, बोला वाइफ के नाम, वाइफ के नाम यानी कि 12 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछिए, 12 का मल्टीपल आएगा आंसर, ये दोनों आंसर नहीं है। आउट ऑफ टोटल 20 और 15, 35 और 12, 47, 12/47। तो वाइफ को 12/47 दिया है, 1,05,750 रुपए का। ठीक है बच्चे, क्लियर? देखो इतना प्यारा तो नहीं आएगा कि 30 आंसर आ जाए। 12 का मल्टीपल ये वाला ऑप्शन दिख रहा है मुझे, करेक्ट है। तो कोई 5, 5, 10,